दुबई से पाकिस्तान आने की वजह यही थी कि फ़ैमिली से दूर मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में ही फ़ैमिली के पास रह के कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकूं। टीपू लाला ने कॉल की कि उन्होंने किसी का बताया कि ये कोई हैं दोस्त आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो मेरे मुर्शिद भी हैं। तो मैंने उनकी बात को फॉलो किया, उन दोस्त से मिला मैं, उन्होंने मुझे अमेज़ॉन के बारे में बताया। किचन इनकम के लिए स्टार्ट लिया था एज अ लिस्टिंग प्रोमोटर। लिस्टिंग प्रोमोटर का काम इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मेरी ज़ाती अर्निंग है वो 3 लाख प्लस है, और ओवरऑल हम जो जैसी बात है ब्रांड पे काम कर रहे हैं वो सेल जो 10,000 प्लस पाउंड्स में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ई कॉमर्स को ज्वाइन किया और ई कॉमर्स से अर्निंग स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले ये दुबई में थे और दुबई से ये पाकिस्तान वापस क्यों आए और पाकिस्तान वापस आके इन्होंने कोई और बिज़नेस या जॉब के अलावा ई कॉमर्स का ही रुख क्यों किया, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। इंसान की ज़िंदगी में बसा औकात मुश्किल वक्त आता है और उस मुश्किल वक्त में उसे कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे वो ग्रो कर सके, क्योंकि चैलेंज के बगैर ग्रोथ मुमकिन नहीं है। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी, स्टोरी और स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम सलीम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप दुबई थे, दुबई से आप पाकिस्तान वापस आए, पहले तो आपके पाकिस्तान वापस आने की वजह क्या थी? थैंक यू सो मच दावत देने के लिए, बुलाने के लिए इस इंटरव्यू के लिए। दुबई से पाकिस्तान आने की वजह यही थी कि फ़ैमिली से दूर, और मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में ही फ़ैमिली के पास रह के कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकूं, और जो एक्सपेंसेस में वहाँ पे रह के जो अपना रोज़गार कमा रहा था वो मैं चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान में वही कारोबार करूँ, कोई अच्छा कारोबार हो जिससे मुझे टाइम की मतलब बाउंड ना हो, टाइम बाउंड ना हो, और मैं अपना कारोबार करूं। तो इसलिए फिर मैं दुबई से छोड़ के मैं पाकिस्तान आया था। सर, आपने ई कॉमर्स को स्टार्ट कैसे किया? ई कॉमर्स के बारे में मैं दुबई से जब पाकिस्तान आया तो मैं बेसिकली कोई कारोबार के बारे में सोच रहा था कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करूं पाकिस्तान में। तो देन सडनली मुझे टीपू लाला ने कॉल की कि उन्होंने किसी का बताया कि ये कोई हैं दोस्त आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इनसे मिलें और नॉलेज ले लें और वो काम स्टार्ट करें, मुझे वो काम बेहतर लगता है। वो मेरे मुर्शिद भी हैं, तो मैंने उनकी बात को फॉलो किया और उन दोस्त से मिला मैं, उन्होंने मुझे अमेज़ॉन के बारे में बताया, और देन फिर मैंने अमेज़ॉन के बारे में डिटेल्स लेना शुरू की। और वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा उसकी आगे ब्रांचेस हैं, और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जल्दी जनरेट करना आसान नहीं था। तो देन फिर मैंने उसमें मेरा ये टारगेट, पहला टारगेट ये था कि अगर मैं इसको सीखना चाहता हूँ तो मुझे किचन इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी प्राइवेट लेबल बिज़नेस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टार्ट लिस्टिंग प्रमोटर से किया, उसकी क्या वजह थी और क्या जो आने वाले लोग हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए? लिस्टिंग प्रमोटर जो अमेज़ॉन की फील्ड में एक ब्रांच है, आप उसको एक पोर्शन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने अमेज़ॉन की तरफ आना है या ई कॉमर्स की तरफ आना है तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास कि कोई लेंथी प्रोसेस है, सीखते हुए टाइम लगता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें, प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप उस टाइम टेकिंग प्रोसेस में हिम्मत नहीं हारना चाहते और आप चाहते हैं कि आप इस सारे जर्नी को कंप्लीट करें और सक्सेसफुली कंप्लीट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे आप अपनी किचन इनकम चला सकें, और ताकि वो जो स्किल आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट ना हो। तो मैंने किचन इनकम के लिए स्टार्ट लिया था एज अ लिस्टिंग प्रोमोटर, और वो लिस्टिंग प्रोमोटर ने जो वो स्किल्स थी उसने मुझे, जब मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की उसने मुझे उससे बहुत फ़ायदा दिया। सर, लिस्टिंग प्रमोटर के काम में कौन कौन से काम आते हैं जो उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल होते हैं? एज अ लिस्टिंग प्रोमोटर आपका काम होता है कि सेलर की प्रोडक्ट को रैंक करवाना, रिव्यूज़ जनरेट करवाना,
उसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं किस तरीके से आप प्रोडक्ट परचेज़ करवाते हैं। वहाँ पे जो फॉरेन कंट्री में, जिस कंट्री में या जिस मार्केट में सेलर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उस मार्केट में आप उनसे बायर्स ढूंढते हैं और बायर्स को आप फिर बताते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। तो वो सारे प्रोसेस में बेसिकली ये सारा प्रोसेस सेफली, ताकि बायर की इन्वेस्टमेंट को भी ख़तरा ना हो और उसकी लिस्टिंग भी प्रमोट हो, फर्स्ट पेज तक रैंक करे और बायर को अच्छी सेल्स आएँ। सर ये सारा काम आपने कितने टाइम में सीखा? लिस्टिंग प्रमोटर का काम इतना मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा इजीली सीख सकता है और इसमें आई थिंक 1 मंथ मोर देन इनफ है, अगर आप डेडिकेशन से सीखें तो। सर लिस्टिंग प्रमोटर के बाद आपने सोचा कि आप अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस करें और प्रोडक्ट लॉन्च करें। प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बहुत बड़ा स्टेप है, इस तरफ आप कैसे आए? आपने, क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट थी? ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर लूँगा और वो कामयाब हो जाएगी? डे 1 से मेरे जहन में था कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ जाना है। ऑब्वियसली मेंटोर्स की तरफ से भी, और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप सर्विसेज के बिज़नेस में फॉर द लॉन्ग रन नहीं रह सकते जब तक आपके पास आपका अपना बिज़नेस स्टेब्लिश ना हो चुका हो। तो उसके लिए ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूं और फिर उसमें मेरे दोस्त हैं ज़ीशान साहब, उनका बड़ा अहम किरदार रहा। हमने मिल के प्रोडक्ट लॉन्च की और उस लॉन्च में मुझे ये था कि मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। उस कॉन्फिडेंस के लिए और एक एक्सपीरियंस हैंड आपके कंधे पे होने के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल होने के लिए फिर मैंने एनेबलर्स का इंतखाब किया। एनेबलर्स का भी पता चला और वहाँ से मुझे मेरे मेंटोर मिले और जिन्होंने इस सारे सफ़र में मेरी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली इस सारे प्रोसेस से गुजरे हम। सर आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया था? मैंने होम एंड किचन में। सही। आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? जो मेरी ज़ाती अर्निंग है वो 3 लाख प्लस है और ओवरऑल हम जो जैसी बात है ब्रांड पे काम कर रहे हैं वो सेल जो 10,000 प्लस पाउंड्स में है। ठीक है। सर ये कितना वक्त लगता है इसमें फील्ड में आने में और अर्निंग स्टार्ट करने में? आपको कितना वक्त लगा और आम तौर पे लोगों को कितना वक्त लगता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बात तो अगर आपके जहन में आप जो भी चीज़ सोच के किसी भी फील्ड में इंटर होते हैं उसके मुताबिक आपका टाइम लगता है। अगर आप की किचन इनकम का आपको इशू नहीं है तो देन आप ऑब्वियसली लॉन्च की तरफ जाएंगे। लॉन्च के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप वो किसी के साथ अटैच भी होके भी कर सकते हैं या इनेबलर्स के मेंटोरशिप, जो मेंटोर्स अवेलेबल हैं उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, आप उनकी गाइडलाइंस ले लें या उनकी सर्विसेज लेके आप लॉन्च कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप उस पर टाइम दें। एक्सपीरियंस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सारे प्रोसेस को 3 मंथ्स में पूरा कंप्लीट करते हैं, 6 मंथ्स में या 1 ईयर भी। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो स्टार्ट कहाँ से करें? ई कॉमर्स में आने के लिए मेरा मशवरा ये है कि जो भी आए वो पहले किचन इनकम उसकी स्टेबल होनी चाहिए। अगर किचन इनकम आपकी स्टेबल नहीं है तो आप ऐसी ई कॉमर्स की ऐसी फील्ड चूज़ कर लें, ऐसी ब्रांच चूज़ कर लें जहाँ से आपको किचन इनकम आना शुरू हो जाए। जैसे मेरे केस में मैंने लिस्टिंग प्रमोटर से स्टार्ट लिया। उससे ये था कि मेरी किचन इनकम जनरेट हो रही थी और मुझे लर्निंग के लिए टाइम मिल रहा था, मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा था कि मैं अर्न कर रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप आप देन डिफरेंट स्किल्स जो है वो आप ले सकते हैं और देन फिर आप उसको प्रैक्टिकली करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। सर इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर कौन थे और फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? इमाद इसाक साहब मेरे मेंटोर थे। मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से एक बहुत सपोर्ट थी और टफ़ टाइम भी गुजारा मैंने, लेकिन यह है कि वालिदैन की मेरी सपोर्ट थी। मेरे बुज़ुर्ग जो हैं टिपू लाला की, ज़ीशान भाई की, बाकी चौधरी आमिर मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, नवीद गुलशेर साहब और अली मलिक साहब, इस तरह के और बहुत सारे दोस्त हैं। इन सब ने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप इस तरफ जाओ, इस चीज़ को परसू करो और लेके चलो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैंने सफ़र तय किया और सक्सेसफुली तय किया। सर साकिब अज़हर साहब का विज़न है, उनके विज़न को आप कैसे देखते हैं? वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं और इनेबलर्स का एनवायरनमेंट वो उनके विज़न की अक्कासी करता है, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे?
साकिब अज़हर साहब का जो विज़न है, मैं तो ये गवर्नमेंट का विज़न होना चाहिए ओवरऑल कि हर बंदे को इनेबल करना, उसको अपने पाँव पे खड़ा करना, या उसको इतना कॉन्फिडेंस देना कि आप कमा सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। जो आप पैसे बाहर मुल्क ट्रैवल करके या इमिग्रेशन के थ्रू किसी आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूरोप कंट्रीज़ में जहाँ पे करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप करेंसी पाकिस्तान से बैठ के ये स्किल्स लेके आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप स्किल्स अपनी सेल कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। सर ई कॉमर्स में आके जल्दी से पैसे कमाए जा सकते हैं? कोई भी फील्ड है उसमें एक ऑप्शन होती है, ज़्यादा तो नहीं आप कमा सकते, लेकिन आपकी किचन इनकम आप अर्न कर सकते हैं। कौन सी फील्ड में ये चांसेस ज़्यादा हैं? ई कॉमर्स में स्पेशली आप अगर अमेज़ोन से रिलेटेड देखते हैं, जो मेरी नज़र में है वो लिस्टिंग प्रमोटर ही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आप अच्छी इनकम और क्विक इनकम अर्न कर सकते हैं अपना किचन इनकम चलाने के लिए। बाकी तो आपके पास टाइम होता है कि आप स्किल साथ साथ सीखें इसके साथ साथ और आप आगे प्रोसेस लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम सलीम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से, इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपको ये पता चला होगा कि कौन कौन सी ऐसी डोमेन्स है ई कॉमर्स की जिनसे फ़ौरी तौर पे अर्निंग की जा सकती है और प्राइवेट लेबल बिज़नेस के लिए क्या क्या स्किल्स और कितना टाइम रिक्वायर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।